वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल विनायक इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट एक बार फिर से स्वागत है सभी का विनायक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग आज देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर हम उसी सवाल से करेंगे जिसमें हमने लास्ट लेक्चर नंबर 5 में जिस सवाल को हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। तो स्टूडेंट इस वीडियो को आप जब स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 5 में जिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने उस वीडियो में समझाया था उस सवाल को आप निकाल लें ताकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको समझ में आ जाए। उसी क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका था उसी से हम लोग आज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, आप उस सवाल में देखिएगा लिखा है ए बी और सी एक फर्म में साझेदार है। ठीक है, ए बी और सी एक फर्म में क्या है, साझेदार हैं, जिन्होंने अपनी जो कैपिटल लेकर आए, लिखा हुआ है उन्होंने कितने कैपिटल लेकर आई है ये देखते हैं। देखिए कैपिटल क्या है, कैपिटल लायबिलिटीज़ है। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल लायबिलिटीज़ होती है। और अगर लायबिलिटीज़ है तो लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, एक हम छोटा सा रूल आपको यहीं समझा दें ताकि आपको कभी भी कैपिटल अकाउंट प्रॉब्लम ना हो। तो लायबिलिटीज़ अगर कैपिटल अकाउंट है तो उसका बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ कैपिटल अकाउंट को हम लोग किसके हिसाब से बनाते हैं, पार्टनर्स के हिसाब से बनाते हैं। यानी जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा वो पार्टनर्स को सोच कर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइएगा। अब अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है तो अगर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते चले जाएंगे तो कैपिटल अकाउंट बढ़ता चला जाएगा। यदि कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सीधा सा फंडा, जिससे कैपिटल बढ़ेगी किसकी, पार्टनर्स की, जिससे कैपिटल पार्टनर्स की बढ़ेगी। अगर उस आइटम को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और जिस आइटम से कैपिटल क्या होगी, घटेगी, उसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी जिस आइटम से, यानी जिस भी एडजस्टमेंट से कैपिटल क्या होगी, घटेगी, उसको डेबिट करेंगे, और जिससे कैपिटल बढ़ेगी उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करके यानी क्रेडिट कर देंगे। ठीक, ये छोटा सा रूल था। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा है ए बी और सी ने फर्म में क्या किया है, कैपिटल आया है, कितना लेकर आया है, 20,000, 25,000 और 15,000। इन्होंने इससे फर्म को बिजनेस स्टार्ट किया है। अब जब ये पार्टनर्स जब फर्म में लेकर आएंगे तो इनकी कैपिटल जो ओपनिंग कैपिटल होगी, हमने फिर बोला जब भी हम लोग किसके बैलेंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा ओपनिंग बैलेंस के बारे में बात करेंगे। जब भी आपसे कोई पूछेगा कैश का कौन सा बैलेंस होता है, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, या सैलरी का कौन सा है, यानी किसी भी का कोई बैलेंस अगर पूछे तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस के बारे में वो बात करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, कैपिटल लायबिलिटीज़ होती है, इसलिए लायबिलिटीज़ का हमेशा बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक, तो यहाँ पर कौन कितना बैलेंस दिया हुआ है, 20,000, 25,000 और 15,000। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए बाय बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD कितना दिया हुआ है, 20,000, 25,000 और 15,000। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे ही आप कैपिटल लिखेंगे, देखिए एक सीक्वेंस हम आपको बता दे रहे हैं, उस सीक्वेंस से चलेंगे तो आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। पहले हम लोग ने बैलेंस लिख लिया। अब आप सोचिए यहाँ पर कि जब पार्टनर्स फर्म में कैपिटल लेकर आएगा तो उस लाई गई पूंजी पर उसको ब्याज मिलेगा, और अगर ब्याज मिलेगा तो उतने से उसकी कैपिटल को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और अगर कैपिटल बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, अभी हमने बताया कि जिससे भी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, प्लस होगी, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम करते थे तो वहाँ क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे। क्यों, क्योंकि वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। हम फिर से बताएंगे कि इस वीडियो को देखने से पहले हमारे इसके पहले के सारे वीडियो स्टूडेंट्स देखिएगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। क्यों, किसके लिए, फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है कि इनकम होता है, या पार्टनर्स के लिए कौन सी चीज़ें एक्सपेंसेस होती हैं या इनकम होती है, ये सारी चीज़ें पिछले वाले वीडियोस में और 3-4 लेक्चर नंबर 2-3 में समझाया गया है। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या होती है, इनकम होती है। तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कितना आएगा, हमने आपको बताया कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है,
20,000 का वहाँ आपने लिखाया था, प्रॉफिट एंड लॉस से बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमने लिखा था कितना कितना लिखा था 2,000। ठीक, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2,500 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,500। ठीक, कितना कितना आ गया 2,000, 2,500 और 1,500। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना हो गया 2,000, 2,500 और 1,500 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए आप, ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो व्यक्ति आहरण करेगा यानी जो फर्म से क्या करेगा आहरण करेगा उसको उस पर ब्याज देना पड़ेगा, यानी फर्म के लिए ये इनकम है। तो फर्म के अकॉर्डिंग जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे स्टूडेंट्स, तो उस स्थिति में हम लोग ने वहाँ पर क्या किया था, वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम में डाला था। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो फर्म के लिए क्या है, ये फर्म के लिए, फर्म के हिसाब से तो ये ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही इनकम है। ठीक है, लेकिन पार्टनर्स के हिसाब से जो पार्टनर्स फर्म से आहरण किए होंगे उससे उनकी कैपिटल घट जाएगी। तो कौन कौन आहरण किया है स्टूडेंट्स, ए और सी। ए ने कितना आहरण किया है स्टूडेंट्स 4,000, बी ने कुछ नहीं किया और सी ने कितना आहरण किया है 8,000। यानी ए ने कितना आहरण किया 4,000 और सी ने कितना आहरण किया है 8,000 स्टूडेंट्स। ठीक, अब इस पे इनको ब्याज मिलेगा। अब सोचिए कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आहरण डेबिट हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आहरण जो फायदेदार करेगा वो फर्म को ब्याज देगा, तो उनसे उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आहरण पर ब्याज फर्म के साझेदारों को किसको देना होगा, फर्म को देना पड़ेगा। तो साझेदारों के लिए आहरण पर दिया गया ब्याज क्या है, एक्सपेंसेस है, इसलिए उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऐसी स्थिति में उसको हम लोग क्या करेंगे, 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था स्टूडेंट्स, तो 4,000 का 5% निकाले होंगे आप लोग 200 आया होगा, और इसका 5% निकाले होंगे तो 400 आया होगा। ठीक, ये ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो गया। क्यों डेबिट हो गया, क्योंकि इससे इनकी कैपिटल घट गई। अब इसके बाद आते हैं बाई सैलरी। सैलरी में हमने आपको बताया कि सैलरी किसको दे रहा है, किसको मिल रही है, 12,000 बी को मिल रही है। क्यों मिल रही है, क्योंकि वो अलग से एक्स्ट्रा काम कर रहा है। तो बी को जब सैलरी मिलेगी तो सैलरी मिलने से बी की कैपिटल बढ़ जाएगी। सैलरी मिलने से बी की कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब कैपिटल बढ़ गई तो उसको क्या करना होगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अब यहाँ आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग बना रहे थे तो उसमें सैलरी जो बी को मिल रही थी वो डेबिट हो रही थी, क्योंकि फर्म के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे। फर्म के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय सैलरी क्या होगी, डेबिट होगी। लेकिन यहाँ पर जो पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है वो उसके लिए इनकम है, उसकी कैपिटल को बढ़ा देगा, इसलिए उसके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन लिख गए। एक और इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ेगी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग ने बांटा था, उस प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग ने देखिए क्या क्या बांटा था, ये देखते हैं। क्योंकि वहां पर प्रॉफिट लिखे थे ना, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, तो अगर टू साइड में लिखेंगे तो कैपिटल अकाउंट बनाते समय बाई हो जाएगा। ठीक, बाई कौन सा अकाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। ए की कैपिटल कितनी थी, मतलब ए का प्रॉफिट कितना था 3500, बी का प्रॉफिट कितना था 2334, और इसका प्रॉफिट कितना था 1166। ठीक है, बी का प्रॉफिट कितना था, सॉरी ए का प्रॉफिट कितना था 3500, बी का प्रॉफिट कितना था 2334 और 1166। याद करिए जब आप लोग इसके पहले वाले लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग लेक्चर नंबर 5 में बनाए थे तो उसमें हमने बताया था कि टू पीएल करके आपने लिखा था, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो सोचिए जो चीज़ें टू साइड में हैं तो उसका ही अकाउंट बनाएंगे तो किस साइड चली जाएंगे, क्रेडिट साइड चली जाएंगे। वही अगर प्रॉफिट एंड लॉस में बाई ए कैपिटल, बाई बीस कैपिटल, बाई सीज कैपिटल अगर होता तो वो किस साइड चला जाता, टू साइड में चला जाता। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा भी समझिए कि यदि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट से फर्म के साझेदारों की जो पूंजी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर फर्म के साझेदारों की पूंजी बढ़ जाएगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक, ये सारे एडजस्टमेंट लिख दिए। एक बार इसको हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ने ओपनिंग कैपिटल लिख दी सारे पार्टनर्स की 20,000, 25,000, 15,000। अब इस पूंजी पर उन्हें ब्याज मिलेगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी। कितना, 10% सबका निकाल के 2,000, 2,500, 1,500। ठीक, अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिए तो अगला ही आ जाएगा क्या है, ड्राइंग।
ड्राइंग करने से उनकी कैपिटल क्या होगी, घट जाएगी। कितना, ए ने 4000 और सी ने 8000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना हो जाएगा, 200 और 400। क्यों हो गया, क्योंकि 5% उसमें मिल रहा है, इससे क्या हो जाएगा, कैपिटल घट जाएगी। ठीक है, अब सैलरी किसको मिल रही है, बी को मिल रही है, तो कैपिटल उसकी बढ़ जाएगी बाई सैलरी। और ये प्रॉफिट लिख दिए किसका, सारे पार्टनर्स का, प्रॉफिट एंड लॉस से जो आया था। अब इसके बाद डेबिट में से क्रेडिट माइनस करिए, यानी एक साइड जोड़िए दूसरे साइड से माइनस करिए। अब ध्यान दीजिए, जब आप क्रेडिट साइड जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25,500, यानी क्रेडिट साइड 25,500। और इधर कितना आ जाएगा, 41,834 रुपये। और इसका कितना आ जाएगा, 17,666 रुपये। ये आपका आ गया, यानी क्रेडिट साइड 25,500, बी का कितना 41,834 और 17,666। अब हम ध्यान से देखिएगा, ए का, बी का और सी का हम अलग अलग बता रहे हैं। ठीक है, ए का क्रेडिट बैलेंस कितना था, 25,500, डेबिट बैलेंस माइनस करिए 4,200। उसी तरीके से 41,834 रुपया इनका था, डेबिट में कुछ नहीं है, 0। अच्छा, सी का 17,666, डेबिट में कितना है 8,400। तो ये कितना वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 21,000। एक बार इसको और 21,300। ठीक, और ये वैल्यू एज यूजुअल आ जाएगी 41,834 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9,266 रुपये। ठीक है, कितना आ जाएगा 9,266 रुपये स्टूडेंट्स। ठीक, इसका मतलब अब ध्यान दीजिए, ये किसका बैलेंस हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा। क्या लिखेंगे, कौन सा साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कौन सा साइड कम है, डेबिट साइड कम है। तो बस ए का जोड़िए ए से घटाइए, बी का जोड़िए बी से घटाइए, सी का जोड़िए सी से घटाइए। तो ए का जोड़े थे कितना आया था 25,500 क्रेडिट आया था, डेबिट कितना आया, ये क्रेडिट है ये डेबिट है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको बंद करते हैं ना। क्रेडिट कितना है 25,500, 4,200। बचेगा किस साइड, जिस साइड कम होता है उसी साइड बचता है। तो कौन साइड कम है, डेबिट साइड कम है। तो कितना कम है 21,300। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। ए का कितना 21,300, बी का कितना 41,834, सी का कितना 9,266। ठीक, अब इसको यहीं बंद कर दीजिए, पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। 25,500 एज यूजुअल, 41,834 और 17,666। ठीक है, अच्छा, यही बैलेंस कब डेबिट मतलब क्रेडिट हो गया होता, उस केस में क्रेडिट होता जब डेबिट साइड ज़्यादा होता और क्रेडिट साइड कम होता। अगर मान लीजिए डेबिट साइड ज़्यादा होता और क्रेडिट साइड कम होता, यानी ये वाला साइड ज़्यादा होता। अगर ऐसा सोचिए कि अभी क्या है, 8 रुपया डेबिट है, 10 रुपया क्रेडिट है। 8 रुपया डेबिट है और 10 रुपया क्या है, क्रेडिट है। तो बैलेंस जो आएगा वो किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा 2 रुपया। तब दोनों तरफ 10-10 रुपया बराबर होगा। लेकिन अगर ऐसा सोचिए कि डेबिट साइड 15 रुपये है और ये 13 रुपये है, तो बैलेंस किस साइड आएगा स्टूडेंट, सीधी सी बात है, 2 बैलेंस यहाँ आएगा। तो तब जाकर ये 15-15 दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जिस साइड बैलेंस आएगा, जिस साइड कम होगा उसी साइड क्लोजिंग बैलेंस आएगा। और जब क्लोजिंग बैलेंस उसका आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज सी डी करके, ओपनिंग बैलेंस बाई बी डी और क्लोजिंग बैलेंस सी डी। अब जब आ जाएगा तो आप यहाँ पर डबल क्रॉस करके उसके रिवर्स साइड में भी बैलेंस लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ छोड़ मत दीजिएगा। इसको ऐसे लिखेगा बाई बैलेंस बी डी। कितना कितना आया है 21,300, 41,834 और 9,266। ये कौन, अब आपसे कोई पूछेगा कौन सा बैलेंस होता है कैपिटल का, तो फिर फट से बता देंगे बैलेंस बी डी यानी क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस, बी डी यानी ओपनिंग बैलेंस। तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया। ठीक, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको आशा है कि ये पार्टनर्स कैपिटल आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई समस्या होगी तो आप हमारे दिए हुए जो नंबर है, हमारा नंबर है, आप नोट कर लेंगे 9918325331।
ये हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो समस्या होगी उसको कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। अच्छा, आपके लिए जो होमवर्क के तौर पर रहेगा स्टूडेंट्स, आप इस वाले सवाल को तो आप कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ एक सवाल और जो हमने आपको लेक्चर नंबर 5 में प्रॉफिट एंड लॉस के लिए लेक्चर नंबर 5 में हमने दिया था स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 में हमने आपको एक सवाल होमवर्क के तौर पर दिया था। उसको जब आप प्रॉफिट एंड लॉस उसका बना लेंगे, बना लिए होंगे, हमें आशा ये बना ही लिए होंगे उसको, ठीक। तो उसी से ही आप फिर से क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। जो लोग लेक्चर नंबर 5 से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना लिए होंगे, उसी लेक्चर से, उसी सवाल से आप क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। तो 2 सवाल को आप अच्छे से रिवीजन करिएगा, आगे और भी सवाल हम अपने ऐप पर डाल देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था। हमको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको जरूर सॉल्व करिएगा। और इसके बाद के जो हमने आपको होमवर्क के तौर पर जो हमने दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस बनवाया था, इसके बाद आप इसका क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जो कहाँ दिया था हमने, लेक्चर नंबर 5 में आपको दिया था। लेक्चर नंबर 5 में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया था, उसी से आप क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक। ये सारे वीडियो और जो भी स्टडी मटेरियल होगा, जो भी आपको PDF के तौर पर जो सारी चीज़ें मिलेंगी सवालों की, वो हमारे आपके ऐप पर मिल जाएंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट ने अभी इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया होगा उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें स्टूडेंट्स। और आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिलती रहेंगी और कंटिन्यूअस आपकी स्टडी ऐसे ही चलती रहेगी, ताकि आपको हर एक चीज़ें बारीकी से समझ में आ जाए स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और इसको लाइक करिएगा। और जब जिस स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब जब करेंगे स्टूडेंट तो ऑल का बटन आएगा, उस ऑल के बटन को क्लिक करिएगा, ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।